मौसम की जो के तेवर काफी बिगड़ चुके थे। इब्तदाई ओवर रोज का जो खेल आज जो होना था वो गीली आउटफील्ड की वजह से नहीं हो सका। अच्छा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है, इसमें भी पाकिस्तान नंबर 1 हो गया है। वो ये है कि 2 पेडेस्टल फैन मंगाए गए थे अच्छा। कल, जो कि आउटफील्ड पवेलियन एंड और मीडिया एंड की तरफ लगाए गए थे, पिचेस के ऊपर, विकेट के ऊपर। अच्छा। ताकि विकेट आपकी ड्राई हो जाए। शुक्र है हाथ में पंखा लेके नहीं झल रहे थे, ये तो खाली पेडिस्टल फैन ही मंगवाए थे। कोशिश इनकी शायद ये हो सकती है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितने एम्प्लॉइज हैं सबको 500-600 जो एम्प्लॉइज हैं उन सबको एक पंखे दे दिए जाए प्लास्टिक के, तो ताकि वो खराब भी ना हो, उनकी बीट्स भी ना टूटे, तो वो उसके जरिए विकेट खुश कर सकते हैं। एक तो वेन्यू का इंतखाब, प्रीवियस प्रोग्राम में भी देख साहब आप पाकिस्तान का इंसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट का, जो क्रिकेट पे आप नजर रखते हैं, जो कासिम इकबाल साहब रखते हैं, वो शायद हम इतनी नजर नहीं रखते हैं। लेकिन अपने शहर के हवाले से बात ये करूंगा कि पाकिस्तान का जो पिंडी का जो स्टेडियम है, ये ऐसी जगह पे लोकेटेड है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं। अभी 12 अरब रुपया ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट लगा रही है पुराने स्टेडियम के ऊपर। सही। तो लाहौर का स्टेडियम देख रहे हैं, पिंडी का स्टेडियम देख रहे हैं, ये गुंजान आबादी के अंदर ये स्टेडियम वाक़ है और बहुत सारे लोगों का कारोबार मुतासर होता है, लोग बददुआएं वही फैजाबाद के नजदीक है ना बेग साहब, फैजाबाद से बिल्कुल नजदीक है और लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, जो ट्रैफिक बंद हो जाता है सारा। लेकिन ये बताइए कल क्या इत्तला है, कल मौसम की क्या इत्तला है, कल हो जाएगा मैच? देखिए जी, जो फोरकास्ट के मुताबिक अगर चले, मेट ऑफिस से भी हमारी बात हुई है, उनकी मैनेजमेंट का भी कहना है कि जो रेन जो सिस्टम है उसके तहत तो जो गहरे बादल रात ही में ट्रैवल करते हैं यूजुअली, तो पॉसिबिलिटी है कि कल भी बारिश होगी। लेकिन इसका कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो फोरकास्ट है वो 11 साढ़े 11 बजे दिन तक ना बारिश की एक्सपेक्टेशन है। ठीक। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि जो पिच को मॉनिटर करने के लिए अंपायर आएंगे, वो देखेंगे आउटफील्ड का बड़ा मसला है। सुपर सॉपर नहीं आया चलते चलते, बस ये बता दीजिए, सुपर सॉपर नहीं आया लाहौर से? नहीं, वो मेरी नजर से तो नहीं गुजरा, लेकिन मैंने पंखे देखे हैं जिसका हमने स्टोरी भी आज की है और पंखों को देख के काफी हैरान हुआ। चले, वो पंखे भी वो होंगे जो एनर्जी सेवर्स पंखे एक नए आ गए ना, तो वो बिजली कम खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार बेग साहब, रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स रिपोर्टर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हमें सूरत हाल बता रहे थे। इकबाल कासिम पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की जुल्फिकार बेग से, जो रोजनामा एक्सप्रेस के नुमाइंदे हैं पिंडी से, वो सूरत हाल बता रहे थे। इकबाल भाई, पाकिस्तानी टीम की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, क्या रीज़न आप समझते हैं T20 क्रिकेट की वजह से? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मार्च 2021 के बाद से अपनी सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई, 3 टेस्ट 1-0 हारे, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 हारे, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आई थी तो सरफराज ने रन्स कर दिए, सऊद शकील ने, वो ड्रॉ हो गई सीरीज। अब बांग्लादेश से हार गए, तो होम ग्राउंड, होम क्राउड का कोई एडवांटेज हम नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, लेकिन आपको पहले अपना पता होना चाहिए कि आप कौन सी एडवांटेज लेना चाहते हैं। बैटिंग का लेना चाहते हैं, बॉलिंग का लेना चाहते हैं, स्पिनर्स का लेना चाहते हैं, फास्ट बॉलर का लेना चाहते हैं, तो वो तो उसी तरह से बनेगी ना। या आप अगर दोनों आपके पास अच्छे हैं तो आप एक नॉर्मल विकेट बनाएंगे और उससे मैच खेलेंगे और चांस ले लेंगे पूरा। मगर डरते हैं हम, शिकस्त से डरते भी हैं। शिकस्त से डरते भी हैं। फिर दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स है ना, नहीं रही वो उतनी अच्छी नहीं है अभी। दे आर लर्निंग। मेरे हिसाब से तो ये इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि टेस्ट मैच के अंदर आप देखिए कंसंट्रेशन की जरूरत है। जैसे मुश्फिकुर रहीम ने 190 आउट किए उसने। एग्जैक्टली वो। अच्छा, फिर उसके अंदर जज्बा देखिए कि खेलता भी रहा, खिलाता भी रहा, ये थी। हमारे कितने ऐसे ओकेजन आए जबकि हमारे प्लेयर जो सेट प्लेयर होते थे वो कैरी ओवर करने के लिए वो खुद भी आउट हो जाते थे और प्लेयर भी नहीं आउट। अब आप देखिए रिजवान जिस तरह सेकंड इनिंग्स में आउट हुआ कि स्वीप करते हुए, और भी कई एग्जांपल है। सलमान अली आगा कैसे निकल के मारते हुए आउट हुए, जरूरत नहीं थी ना। अब्दुल्ला शफीक कैसे आउट हुआ, सलमान अली आगा तो स्लिप में हुए, अब्दुल्ला शफीक निकल के मार रहे थे। देखिए डेफिसिट में थे हम। पहले तो डेफिसिट उतारना है ना, वो कैसे उतरेगा? बाहर निकल के मारने से तो नहीं उतरेगा।
आपको दिमाग का इस्तेमाल करें, दिमाग का इस्तेमाल करें, आराम से डेफिसिट कम करें, उसके बाद खेलें अपनी गेम के। आपने भाई 100, 150, 200 ऊपर करके देने। लेकिन अब तो इकबाल भाई गैर मुल्की कोच भी दे दिया है इनको, अजहर महमूद भी दे दिया है, बहुत सारी चीजें मिल गई है, उसके बावजूद यह हाल है। नहीं तो कोच क्या करेगा? 22 गज में तो खेलने प्लेयर ने जाना है ना सर। वो तो क्वालिटी ऑफ प्लेयर आप कह रहे हैं खत्म होती जा रही है। क्वालिटी डेफिनेटली डाउन है बिल्कुल डाउन। और स्पिन बॉलिंग के शोबे में आप तो आपकी विकेटें 171 टेस्ट विकेटें थी, हालांकि उस दौर में टेस्ट क्रिकेट कम होती, तो स्पिन बॉलिंग में क्या हो गया हमें एक बार? स्पिन बॉलिंग में यह है कि देखिए जो एक मिस्ट्री स्पिनर बनाया था आपने, उसको आपने बिल्कुल इब्ने बतूता बना दिया, खत्म कर दिया उसका, बिल्कुल वास्को डी गामा बना दिया उसे। वो उसका कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छा था जब आउट कर रहा था वो। 6 मैचों में 38 विकेटें, 6 अच्छा खासा आउट करते करते आपने उसको साइड लाइन कर दिया। भाई देख, उस एक आदमी आउट कर रहा है, उसको चलने दो, या एक आदमी रन कर रहा है, उसको खेलने दो। हाँ। ये ब्रेक कर देते हैं उसको, उसकी कॉन्फिडेंस का लेवल गिरा देते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये गलत बात है। और स्पिनर नहीं आ रहे, नुमान अली इतना अच्छा था लेफ्ट आर्म, उसको बिल्कुल ही भूल गए, और एक साजिद खान को उन्होंने ट्राई किया ऑस्ट्रेलिया में, वो इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। तो आप समझते नहीं कि स्पिनर्स का प्रॉब्लम है हमें? डेफिनेटली स्पिनर आपके पास है ही नहीं, राइट आर्म लेग स्पिनर आपको ढूंढने से, यासिर शाह के जाने के बाद कोई नहीं मिला। जी हाँ बिल्कुल। अभी अब देखिए आपके पास 8-10 से टेस्ट मैच होने हैं आपके, 8-10 अभी टेस्ट मैच आने हैं इसी साल, 9 टेस्ट मैच हमें मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या इसमें क्या है आपके पास प्लानिंग में? आपके पास ना स्पिनर है, ना आपके पास फास्ट बॉलिंग की एक लाइन होनी चाहिए। ये अनफिट प्लेयर्स हैं, अगर ये 4-5 लड़के अनफिट हो गए तो फिर कौन से फास्ट बॉलर है जो आपको बैकअप में क्या है? तो अब ये कहते हैं कि साहब ये जो अब टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसमें जो लड़के निकलेंगे उनको देखेंगे। लेकिन इकबाल भाई ये 50 ओवर्स का टूर्नामेंट है जी। हमारी टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ 7 अक्टूबर से शुरू होगी, तो आप समझते नहीं कि अगर 4 डे कोई होता तो ज्यादा लड़के उसमें निकल के आते? होना तो यही चाहिए था कि पहले 4 डे आप करा लेते, ताकि कुछ लड़के अच्छे होते तो आप इंग्लैंड के खिलाफ आप टेस्ट मैच के लिए। अब ये इन थिंक टैंक का काम है ना, ये सब चीजें जो है, एडवाइजर जो होते हैं, चेयरमैन साहब के पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि वो बैठ के ये मैच के कौन सा पहले होना चाहिए, कौन सा बाद। ये वो थिंक टैंक है जिसका काम है कि ये पहले करे। उन्होंने वकार यूनुस को रखा था, वो भी भाग गए कि उनके पीसीबी में जो मौजूद माफिया है जो है उससे उनके इख्तिलाफात हो गए। तो वो मुश्किल ही है ना, अगर वो कोई काम करना चाहते होंगे तो हो सकता है उनको पसंद नहीं आता होगा। अभी नए थे, हालांकि 10 दिन में क्या उन्होंने 3 हफ्ते उन्होंने बैठ के चेयरमैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगे। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 हफ्ते के बाद वो ऑफिस भी जाना शुरू हो गए थे। तो क्या हुआ अब? लेकिन इकबाल भाई, अब जो इन्होंने मेंटोर रखे हैं 5, हर मेंटोर को एक सीजन के 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं। तो अब ये मेंटोर चाहे शोएब मलिक हो, मिसबाह उल हक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मिसबाह उल हक हो, सरफराज अहमद अभी खेल रहे हैं, उनके अलावा सकलैन मुश्ताक जो है वो मुल्क से बाहर हैं, और वकार यूनुस खुद भी मेंटोर बन गए। तो आप समझते हैं कि ये डिलीवर कर पाएंगे? वकार यूनुस भी कोच रह चुके हैं, सकलैन मुश्ताक भी कोच रह चुके हैं, मिसबाह उल हक भी कोच रह चुके हैं। तो वो पाकिस्तान से थे ना, तो अब तनज़्ज़ुली हुई है, फर्स्ट क्लास में चले गए तो फिर इसके बाद क्लब में चले जाएंगे। तो वो इतने पैसे मिलेंगे, इनको सोचना चाहिए ना, फिर वहां से प्रमोशन हो जाएगी, ऊपर तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा, म्यूजिकल चेयर जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब, क्योंकि हमें फुटबॉल पे भी एक चंग करना है, आप तशरीफ लाए। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान में गरीबों के खेल फुटबॉल को किसकी नजर लग गई? हारून मलिक साहब तकरीबन $8,000 महाना ले रहे हैं, लेकिन फुटबॉल कहां चला गया, इस पे बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्रिकेट पे तो हमने बात की, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से। इस आखिरी चंक में सितंबर 2019 से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा ने बनाई हुई है, और उसके बाद से अब 5 साल का अरसा होने को आ रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहे। अभी हाल ही में जो खबर आई है वो ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने कई ओहदेदारान पर पाबंदी आयद कर दी है। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो रोजना डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर उमैद वसीम, जो वर्ल्ड कप फुटबॉल भी कवर चुके हैं, फुटबॉल पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको फुटबॉल के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और तमाम तर नजरें अब हुकूमत पर मरकूज हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डेली डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उमैद वसीम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैद। अस्सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है उमैद के 2 दिन पहले पाबंदी लगा दी तमाम ओहदेदारान पर, चाहे चारों सूबों के, और क्या इलेक्शन कराना नहीं चाह रहे या अपने मनपसंद लोगों को लाना चाह रहे? हारून मलिक, आपने तो इतनी दफा लिखा, बोला भी, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। हाँ इकबाल भाई, मेरे लिए देखें,
ये जो बैन की टाइमिंग है ना, ये बड़ी क्वेश्चनेबल है। इसमें काफी सारे वो लोग हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन जीत के आए, उस वक्त आपने उनको एलिजिबल करार दे दिया। आपने उस वक्त भी एलिजिबिलिटी चेक किए PFF-NC ने, लेकिन उनको एलिजिबल करार दे दिया और उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन जीत लिए। जिन जिन लोगों में, इनमें 4 लोग तो ऐसे हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी प्रोविंशियल इलेक्शन जीतने के 90% चांसेस थे कि वो अपने प्रोविंस से जीत कर आते PFF कांग्रेस से। सही है। अब सिंध में नासिर करीम बलोच, उन्होंने जिस दिन अपनी स्ट्रेंथ शो करी, उसके अगले दिन उनको PFF-NC से लेटर आ गया कि जी आप इस केस में मुलव्विस हैं और आपने भी पैरेलल फेडरेशन बनाई। फिर जाहिर शाह KPK में हाजी खलील साहब को 5 साल का बैन कर दिया है बलोचिस्तान में जी। और फिर राना अशरफ साहब पंजाब में। देखिए, दूसरा जो है ना सवालिया निशान ये है कि जो 2018 का इलेक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ने कराया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त तो NC लगी ही नहीं थी। अशफाक शाह ग्रुप जो जिसमें कामयाब हुआ था। जी 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 बिल्कुल। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कराया था। उस वक्त के जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे मखदूम फैसल साले हयात साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इलेक्शन अनाउंस करने का वेलकम किया था कि जी हम तो चाह रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का दोनों पार्टीज ने कोई ऑब्जेक्शन शो नहीं किया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की इलेक्शन की। अच्छा, लेकिन कथा कलामी होती है। मेरे पास वक्त कम है, ये बताइए कि बाद लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के ये किया गया है कि लोग अदालतों से रुजू करें और हारून मलिक को मजीद एक्सटेंशन मिल जाए। इकबाल भाई, मैं नहीं समझता कि अब एक्सटेंशन मिलेगी। सही, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये इलेक्शन डिले होने की एक साजिश हो सकती है। आप जिस तरह मतलब लोग कोर्ट्स में जाएंगे, स्टे ऑर्डर दोगे, इलेक्शन डिले होगा और पॉसिबली फीफा फिर बैन लगा सकती है पाकिस्तान पे। तो इनके मंजूर नजर अदील रिस्की वो लड़के इलेक्शन के नहीं? अदील रिस्की साहब का तो वोट उनका सिक्योर हो गया है ना, विमेंस चैंपियनशिप जितवा दी है उनको। तो ये सारे गिमिक्स किए जा रहे हैं। उमैद, आप इतने अरसे से फुटबॉल कवर कर रहे हैं तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कितने वुज़रा आए, फहमीदा मिर्जा आई, एहसानुर रहमान मजारी आए, कोशिश की, फिर कुछ अरसे के लिए एहसन इकबाल, फिर राना सनाउल्लाह, कोई नहीं देख रहा इस जानिब। देखिए, IPC मिनिस्ट्री ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कल तो एक नोटिस इशू किया है कि जी हमने नोटिस दिया है ये जो बैन हुए हैं इसका। अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होना चाहिए कि ये किस तरह बैन कर रही है, ये कौन सी डिसिप्लिनरी कमेटी है, इस डिसिप्लिनरी कमेटी का क्या रोल है। मतलब हम तो जानते हैं डिसिप्लिनरी कमेटी कब अपॉइंट हुई। ठीक, मतलब उम्मीद इनकी नीयत खराब है। मैं आपको पूरे शो में मधु करूंगा, इस मर्तबा आपको जरूर मधु करूंगा और आपसे बात करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमैद वसीम, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोजनामा डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर, हमें बता रहे थे फुटबॉल पे एक और प्रोग्राम करेंगे। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।